दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस सेशन में अपन बात करेंगे एक और रहस्यमय किले की बात करेंगे जिसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। हाँ भाई, आपने नाम तो सुना ही होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये राजस्थान का वही दुर्ग है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग यानी कि कटारगढ़ दुर्ग स्थित है। और इस कटारगढ़ को अगर नीचे से अपन ऊपर की तरफ देखें तो कहा जाता है कि सिर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। और ऐसा कहने वाला व्यक्ति था कौन भाई? अब्बुल फजल। हम इसी कटारगढ़ दुर्ग की बात करेंगे, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करेंगे जिसका अंतर्गत स्थित है कटारगढ़। और भी अपन जानेंगे इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या क्या रहस्यमय बातें हैं। हाँ, ये वही कुंभलगढ़ दुर्ग है जिसकी दीवार जो है वो इतनी चौड़ी है कि एक साथ इस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। और जिसकी लंबाई जो है 36 किलोमीटर की लगभग जो इसकी लंबाई कही जाती है, उसी दुर्ग के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पर भी नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको प्रेस करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। और अब अपन इस सेशन की शुरुआत करें तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना कदापि ना भूलें। आपके किसी प्रकार का सुझाव हो उसको आप कमेंट बॉक्स में प्रेषित करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं इस सेशन को शुरुआत करूं उससे पहले आपको बता दूं अपन बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। और ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका सामान्य परिचय आपके सामने पहले करवा देता हूं कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो राणा कुंभा अपने शिल्पी मंडल की देखरेख में करवाते हैं। और 1448 से लेकर 1458 के मध्य इस दुर्ग का क्या होता है? निर्माण होता है। हाँ भाई, कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया, शिल्पी था इसका जो मंडल इसकी देखरेख में इसका निर्माण होता है। लेकिन इस दुर्ग का जो नामकरण है कुंभलगढ़ है वो राणा कुंभा की पत्नी कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का क्या होता है? नामकरण होता है। तो अपन कह सकते हैं ये जो दुर्ग है इस दुर्ग की विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो आप देख सकते हो इस दुर्ग का जो निर्माण है, इस निर्माण के पीछे ऐसा कहा जाता है कि एक मौर्य शासक था संप्रति। इस मौर्य शासक संप्रति का एक दुर्ग हुआ करता था, मच्छंद्रगढ़ नाम का दुर्ग है। इसी दुर्ग के स्थान पर दुर्ग का निर्माण करवाते हैं कौन? राणा कुंभा। राणा कुंभा वो राजस्थान के वो शख्स है जिनको कहा जाता है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण केवल अकेले किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। उसी शासक के पर चर्चा कर रहे हैं, उसी के शासक के सानिध्य में निर्मित दुर्ग की चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ की। देखो, इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो यहाँ पर है। यहाँ आप समझो यहाँ पर क्या है? इस दुर्ग का मान लो इस प्रकार से क्या है? प्रवेश द्वार बना हुआ है। और ये जो प्रवेश द्वार है इस प्रवेश द्वार का नाम है रामपोल। हाँ भाई, क्या नाम है? रामपोल। या फिर इसी का नाम आप कह सकते हो, इसी का नाम है हल्लापोल। हल्लापोल कह दो चाहे आप क्या कह दो, रामपोल कह दो, एक ही बात है। ये जो दीवार आपको दिख रही है, ये जो दीवार दिख रही है इस कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार दिख रही है, इस दीवार की मैं बात करूं, लंबाई की बात करूं तो टोटल जो लंबाई है दीवार की, ये दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। हाँ भाई, दीवार और दीवार की लंबाई की बात करूं तो दीवार की टोटल जो लंबाई है ये लंबाई है टोटल कुल 36 किलोमीटर। हाँ भाई, कितनी है? 36 किलोमीटर। यूं कहूं कि भाई ये विश्व की जो सर्वाधिक जो सबसे बड़ी जो दीवार है चीन की दीवार, उसके बाद है सबसे बड़ी दीवार भी कौन से दुर्ग की दीवार को कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को कहा जाता है। और ये जो दीवार है इतनी चौड़ी है कि मैं यूं कहूं कि इसके साथ इसके ऊपर एक साथ 4 घुड़सवार है या फिर 4 घोड़े चल सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हो, ये भारत की महान दीवार है। हाँ भाई, ये भारत की महान दीवार है, भारत की सबसे महान दीवार है। यानी कि चाइना के बाद सबसे बड़ी जो दीवार है, चाइना की दीवार के बाद कौन सी दीवार है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार। हाँ भाई, इसकी बात करूं, इसके ऊपर है, हाँ भाई, इस पर एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं, एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं या फिर यूं कहूं 4 घुड़सवार चल सकते हैं, एक ही बात है। हाँ भाई, 4 घोड़े चल सकते हैं। यानी कि एक बात कहूं कि यहाँ पर इस दीवार पर एक घोड़ा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस प्रकार यहाँ पर टोटल कितने घोड़े एक साथ चल सकते हैं? तो यहाँ पर 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। अब देखो, इस दुर्ग के अंदर यहाँ पर एक कुंड स्थित है और इस कुंड का नाम है मामा देव कुंड। हाँ भाई, क्या है? इसका नाम है मामा देव कुंड। क्या नाम है? मामा देव कुंड। मामा देव कुंड जो है इसकी क्या खास विशेषता है? पर इस मामा देव कुंड की बात करूं तो यहाँ पर महाराणा कुंभा के जो पुत्र हुआ करते थे उदा ने अपने पिता की यहाँ पर क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी सन 1468 ईस्वी में। और इसी मामादेव कुंड में धक्का देकर अपने पिता की क्या की थी? उदा ने हत्या की थी। और इसके बाद 1473 ईस्वी तक यानी 5 साल यहाँ पर उदा क्या करता है? शासक बनकर रहता है। तो यानी कि मेवाड़ का जो प्रथम पितृहंता था वो कौन था? उदा ही था। और उदा ने अपने पिता की हत्या कहां पर की थी? इसी मामादेव कुंड के पास में ही हत्या की थी। अगली बात करूं, यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, यानी कि यह यहाँ पर एक छतरी बनी हुई है। और ये छतरी किसकी है? तो ये छतरी है महाराणा कुंभा की छतरी। हाँ भाई, किसकी है? महाराणा कुंभा की छतरी। महाराणा
कुंभा की छतरी। ये बात करो, देखो ये मामादेव कुंड के पास में ये छतरी बनी हुई है और ये किसकी छतरी है? महाराणा कुंभा की छतरी है। और इसी महाराणा कुंभा की छतरी के पास में एक यहाँ पर छतरी और बनी हुई है और इस छतरी को मैं कहूं तो उड़ना राजकुमार की छतरी के नाम से जाना जाता है। हाँ भाई, किस नाम से? उड़ना राजकुमार के नाम से, उड़ना राजकुमार की छतरी, उड़ना राजकुमार की छतरी। इस उड़ना राजकुमार की बात करूं तो उड़ना राजकुमार मेवाड़ के भाई मेवाड़ की बात करूं, मेवाड़ के राजकुमार थे और इनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया इतिहास में तेज गति के धावक होने की वजह से क्या कहलाते हैं? उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और इनकी स्मृति में यहाँ पर क्या बना रखी है? छतरी। और ये जो छतरी है इसको 12 खंभों की छतरी कहा जाता है। हाँ भाई, कितने खंभों की? तो 12 खंभों की छतरी कहा जाता है। 12 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? तो आप कहोगे कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। अब देखो, इस दुर्ग के अंतर्गत मैंने एक लघु दुर्ग बना रखा है और ये जो इस प्रकार से दुर्ग बना हुआ है, ये दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत एक लघु दुर्ग और लघु दुर्ग का नाम है कटारगढ़ है। हाँ भाई, क्या नाम है? कटारगढ़। अब बात करूं ये कटारगढ़ क्यों कहलाया? क्योंकि सीधी चढ़ाई पर निर्मित होने की वजह से इसको क्या कहा गया भाई? कटारगढ़। सीधी चढ़ाई में निर्मित होने के कारण इसको क्या कह दिया? कटारगढ़ कह दिया। तो आप लिख सकते हो सीधी चढ़ाई में, सीधी चढ़ाई में निर्मित होने के कारण कटारगढ़ कहलाया। क्या कहलाया? कटारगढ़ कहलाया। अब कटारगढ़ कहलाया। अब देखो, इस कटारगढ़ के बारे में फैक्ट है क्या कि अबुल फजल है, एक इतिहासकार होते हैं और ये कहते हैं कि ये जो कटारगढ़ है इतनी बुलंदी पर स्थित है कि अगर नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ देखे तो उसकी पगड़ी भी सिर से क्या गिर जाती है? नीचे गिर जाती है। और इसी को ही क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से कटारगढ़ से पूरा मेवाड़ अपन देख सकते हैं, इसलिए कटारगढ़ को मेवाड़ की क्या कहा जाता है? आंख कहा जाता है। और इसी को महाराणा कुंभा का निवास स्थल भी कहा जाता है। हाँ भाई, महत्वपूर्ण बात, महाराणा कुंभा का निवास स्थल, महाराणा कुंभा का जो निवास स्थल था वो भी कौन सा गढ़ था? कटारगढ़। महाराणा कुंभा का निवास स्थल भी कौन सा गढ़ है? कटारगढ़। हाँ भाई, निवास स्थल, महाराणा कुंभा का निवास स्थल भी कौन सा गढ़ में था? तो कटारगढ़ में था। अब इस कटारगढ़ के अंतर्गत 2 महल बने हुए हैं। हाँ भाई, क्या बने हुए हैं? 2 महल बने हुए हैं। हाँ भाई, क्या बने हुए हैं? 2 महल बने हुए हैं। इस प्रकार 2 महल बने हुए हैं और ये लो साहब, ये इस प्रकार से क्या बना? 2 महल। तो जो पहला महल है इसको कहते हैं अपन जाली रानी का मालिया। हाँ भाई, जाली रानी का मालिया। जाली रानी, जालिया रानी या फिर जाली रानी एक ही बात है। कुंभा की एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था जाली रानी और इसी ने एक यहाँ पर महल का निर्माण कराया जिसका नाम था जालिया रानी का महलिया, जालिया रानी का महल, या फिर यूं कह सकते हो जाली रानी का मालिया, आप कह सकते हो, ठीक है ना? जाली रानी का मालिया, मालिया। अब मालिया किसको कहते हैं? अपनी राजस्थानी भाषा में कहूं तो मकान के ऊपर जो सिंगल मकान बना होता है इसको अपन क्या कहते हैं? मालिया कहते हैं भाई, मालिया अपन कहते हैं, ठीक है। अगली बात, यहाँ पर एक और यहाँ पर कटारगढ़ में ऊपर जो महल बना हुआ है इस महल का नाम है क्या भाई? इस महल का नाम है बादल महल। और ये जो बादल महल है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। आप कहोगे यहाँ पर ये कौन सा महल बना हुआ? तो यहाँ पर महल बना हुआ बादल महल। हाँ भाई, कौन सा महल बना हुआ? बादल महल। और ये बादल महल आगे जाकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक महल का नाम है यहाँ पर जनाना महल। क्या नाम है? जनाना महल। और दूसरा जो महल है इसका नाम है मर्दाना महल। हाँ भाई, क्या नाम है? मर्दाना महल। अब देखो, जनाना महल यानी कि मैं यूं कहूं जनाना महल का मतलब है भाई, जनाना महल यानी कि जो महिलाओं का महल है उसको अपन क्या कहते हैं? मर्दाना महल। यानी कि ये यूं कह सकते हो, या एक तो जनाना कक्ष कह दो और दूसरा मर्दाना कक्ष कह दो, चाहे महल कह दो चाहे कक्ष कह दो, बात क्या है? एक ही है। इसी बादल महल के 2 हिस्से हैं। आगे जाकर ये जो बात करूं जनाना जो कक्ष है, जनाना कक्ष 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। हाँ भाई, जो जनाना कक्ष है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। और 2 हिस्से कौन कौन से? एक तो आपका श्रृंगार कक्ष। हाँ भाई, कौन सा कक्ष है? श्रृंगार कक्ष है। और दूसरा जो है उसका नाम है जूना कचौरी। क्या नाम है? जूना कचेरी, जूना कचेरी। अब अपना जो काम है उस जूना कचेरी से, यहाँ पर इस जूना कचेरी में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के वीर श्रोमणी थे, उन मेवाड़ के वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को इसी जूना कचेरी में होता है। तो आप लिख सकते हो 9 मई 1540, 9 मई 1540, 9 मई 1540 से महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म भी कहां पर होता है? तो महाराणा प्रताप का जन्म भी होता है कहां पर? कटारगढ़। और कटारगढ़ में भी कहां पर है? बादल महल। और बादल महल में भी कौन से कक्ष में? तो जनाना कक्ष में। और जनाना कक्ष की भी बात करूं तो आपके सामने है जूना कचेरी। यहाँ पर 9 मई सन 1540 को महाराणा प्रताप का क्या होता है? जन्म में होता है। यहां तक अपन ने चीज चर्चा की। फिर अब बात करूं, देखो एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, कौन सा? ये जो मंदिर बना हुआ है ये बना हुआ है नीलकंठ महादेव का मंदिर। हमें किसका? नीलकंठ महादेव मंदिर।
नीलकंठ महादेव मंदिर। ये जो नीलकंठ महादेव मंदिर है, इस मंदिर की बात करूं तो इसको कर्नल टोड ने उपमा दे रखी है। और कर्नल टोड ने क्या उपमा दी इसको? ऐसा यूनानी शैली का मंदिर कहा है। क्या कहा भाई? इसे कर्नल टोड ने यूनानी शैली का कहा है। किसने कहा? तो कर्नल टोड ने कहा। यूनानी शैली का मंदिर कहने वाला कौन था? तो आप लिख सकते हो कर्नल टोड थे। कौन थे? कर्नल टोड। अब इसी मंदिर, इसी दुर्ग की बात करो तो इस दुर्ग के अंतर्गत एक इस प्रकार का मंदिर और स्थित है। और इस मंदिर की बात करो तो इस मंदिर का नाम है कुंभ स्वामी का मंदिर। हाँ भाई, क्या नाम है? कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर की बात करूं तो इस कुंभ स्वामी मंदिर के किनारे पर यहाँ पर एक प्रशस्ति लगी हुई है। और इसी प्रशस्ति को मैं यूं कहूं, किसको किस नाम से जाना जाता है भाई? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। अब ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इसकी बात करो तो इसके जो रचयिता है, वो पहली बात तो आपको उत्तर देना होता है कान्हा व्यास है। और अगर ऑप्शन में आपके पास कान्हा व्यास नहीं हो, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ रहे गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार है इस प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तब आपको उत्तर होता है महर्षिदास। तो आप याद रख सकते हो, सीधा सीधा आपसे पूछे भाई इस प्रशस्ति के रचयिता कौन, तो आपको उत्तर होगा कान्हा व्यास है। लेकिन अगर जीएच ओझा के अनुसार पूछे तो आपको उत्तर होगा महर्षिदास। हाँ भाई, क्या होगा? महर्षिदास। ये आपका क्या होना चाहिए? उत्तर होना चाहिए। तो ये था अपना कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ विशेष फैक्ट। और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको एक 10 मिनट के वीडियो में आप तक पहुंचा दी है। तो लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में सदैव आमंत्रित है। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं और धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।